हैं भैया आप लोग बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन के बारे में, यानी सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस को, इनके कितने अवयव होते हैं, इनका एग्जांपल कैसे समझेंगे, इन डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए, हमने डेफिनेशंस को लिखा है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भैया मैंने बिलियन की जो परिभाषा लिखा है, परिभाषा क्या है देख लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को नहीं। अब समांगी मिश्रण क्या है सर, विषमांगी मिश्रण क्या है? आप जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए व्हाट इज़ द मिक्सचर या व्हाट इज़ द होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर बाय केडी ग्रुप स्टडी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भैया? बिलियन कहते हैं। बिलियन में जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने स्टार बनाया है। स्टार में क्या है भैया कि बिलियन में पदार्थ का, यानी पदार्थों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, संगठन या संगठन या कंपोजिशन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। सर ये कैसे? हाँ भैया नहीं होता, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी समझाते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम जल है। कितना है? 10 ग्राम जल है, और उसमें आप 2 ग्राम चीनी डालते हो तो भी चीनी का जलीय विलयन बनेगा। अगर 10 ग्राम में आप 4 ग्राम डालते हो चीनी तो भी चीनी का जलीय विलयन बनेगा। 2 ग्राम डालते हो, 1 ग्राम डालते हो तो भी चीनी का जलीय विलयन बनेगा। तो इसका मतलब विलयन तो बन ही गया। कोई इनकी मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात था क्या कि नहीं? 10 ग्राम में भैया जब 2 ग्राम डालोगे तभी विलयन बनेगा, अगर 3 ग्राम कर दिया तो विलयन नहीं बनेगा। तो यही इंपॉर्टेंट बता रहा है हमारा नोट, सॉरी स्टार, कि विलयन के पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ये किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मतलब अगर 10 ग्राम विलेय है तो 5 ग्राम विलायक हो सकता है, 7 ग्राम विलायक हो सकता है। सॉरी, विलेय की मात्रा तो हमेशा विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है विलेय से। ठीक है, अगर आपके पास 10 ग्राम विलायक है तो 2 ग्राम भी हो सकता है विलेय, 1 ग्राम भी हो सकता है, 3 ग्राम भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि विलयन कैसा है, सांद्र है या डाइल्यूट, मानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन है या सांद्र विलयन है। तो वो अभी आगे चर्चा करेंगे। नोट में भैया देखिए, विलयन के मुख्यतः 2 अवयव या घटक होते हैं। अवयव क्या होता है भैया? जैसे हमारी शरीर है तो हमारी शरीर के कई सारे अवयव हैं। हमारा हाथ हमारे शरीर का क्या है? अवयव है। हमारा पैर हमारे शरीर का क्या है? अवयव है। हमारी आँख, कान, नाक, तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये क्या हैं? बॉडी के अवयव हैं, अवयव या घटक हैं, जिनसे मिलकर हमारी शरीर बनी हुई है। तो उसी प्रकार जो विलयन होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। अब देखिए भैया, विलेय क्या है, विलायक। जब विलेय और विलायक को मिला दिया जाता है तो बनता है क्या भैया? विलयन। क्या बनता है? विलयन। अब देखिए, विलेय और विलायक होता क्या है भैया? विलेय, विलयन, यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? विलेय कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखा, देख लीजिए। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं भैया? विलेय कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे विलेय को अंग्रेजी में हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को अंग्रेजी में हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 300 मिलीलीटर जल यानी H2O में 100 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को मिलाने पर 400 मिलीलीटर अल्कोहल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो भैया अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया? देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है ना कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय। तो अब बताइए, विलयन तो हमारा कितना है? 400 मिलीलीटर, यानी विलयन हमारा कितना हो गया भैया? 400 मिलीलीटर। तो विलयन हमारा हो गया 400 मिलीलीटर ना, 400 मिलीलीटर। अब 400 मिलीलीटर में आप ध्यान दो तो अब 400 मिलीलीटर बना किससे किससे है? तो 2 चीज़ों से मिलके बना है, यानी 300 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर जल से और 100 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल से। तो यानी हम क्या करेंगे भैया कि 300 मिलीलीटर क्या है भैया? H2O। क्या है? H2O यानी जल है, और प्लस अल्कोहल कितना है भैया? 100 मिलीलीटर। कितना है? 100 मिलीलीटर क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथेनॉल होता है। काहे एथेनॉल होता है भैया कि OH का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, और C2H5 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, और सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए एन लगता है, एथेनॉल। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें 400 मिलीलीटर का आपके पास तो विलयन मिल गया आपको, लेकिन
लेकिन अब ये बताइए इसमें मात्रा किसकी ज़्यादा है? 2 घटक हैं, पहला दूसरा, 2 घटक है ना। तो अब देखिए भैया इसमें इनकी मात्रा हो गई, इनकी मात्रा हो गई। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि 300 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर में दोनों में बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है भैया? 300 मिलीलीटर कि 100 मिलीलीटर? 300 मिलीलीटर। बहुत बढ़िया, 300 मिलीलीटर क्या है भैया? बड़ा है। तो जो बड़ा होता है यानी जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे हम बोलते हैं विलायक। यानी जैसे लिखा है हमने, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो ये क्या है भैया? दैट इज सॉल्वेंट यानी विलायक। ये क्या है? सॉल्वेंट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं विलायक। और ये क्या हो गया भैया हमारा आपका? विलेय। क्या हो गया? विलेय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। तो मतलब इसकी मात्रा क्या है विलयन में? कम है। और किसकी मात्रा ज़्यादा है? जल की। तो जल हमारा इस एग्जाम्पल में क्या हो गया भैया? जल हमारा विलायक हो गया और अल्कोहल क्या हो गया आपका? विलेय हो गया। और अल्कोहल का जलीय विलयन कभी कभी अच्छा ऐसे भी लिख के दे देता है कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम विलयन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए भैया देख लेते हैं अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में यानी विलयन के जो गुण होते हैं, वो गुणधर्म होते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए 2-4 हमने लिखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि भैया विलयन की परिभाषा ही है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो मतलब विलयन तो समांगी मिश्रण है, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भैया? विलयन के कणों का व्यास अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। कितना होता है भैया? लगभग 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना? इतना होता है। तो इनको हम अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, अतः इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर के बराबर होता है इनके कणों का आकार। लेकिन चूंकि हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जल्दी किताबों में नहीं कंपेयर कराता। स्वस्थ मनुष्य अपनी नग्न आंखों से लगभग बेटा 0.1 मिलीमीटर, कितना? 0.1 मिलीमीटर तक के कणों के व्यासों को देख सकता है। मतलब आप कोई भी पार्टिकल उठाओ, अगर आपसे कोई पूछे कि एक स्वस्थ आदमी लगभग कितने साइज के कण को देख सकता है, तो जो होता है साइज भैया एक स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, मतलब किसी भी आँख की बीमारी से वो पीड़ित ना हो, तो अगर उसकी बात की जाए तो वो बेटा 0.1 मिलीमीटर भैया देखता है। कितना? 0.1 मिलीमीटर। अगर कण का आकार इतना है तो इतने तक के कणों के आकार को वो देख सकता है, लेकिन अगर इससे छोटा हुआ तो उनको देख नहीं सकता है अपनी स्वस्थ आंखों से, ठीक है। तो अब यही कारण है कि अब इनको नहीं देखा जा सकता। अब तीसरा पॉइंट देखिए भैया, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण विलयन से गुजर रही प्रकाश से किरण को फैलाने, क्या भैया? फैलाने, यहाँ थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, मतलब फैलाने या फैलाते नहीं हैं, तो इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब कि अगर विलयन को आप रख देते हो सॉल्यूशन बना के और जब प्रकाश से किरण आती है तो उनका मार्ग क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो प्रकाश से किरण को फैलाते नहीं हैं, वो जैसे आई वहीं पे सब विलोप हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए वो फैलाते नहीं। तो इसलिए उनके कणों का मार्ग जो है, विलयन के कणों में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आई बात गई समझ में? चौथा पॉइंट है भैया, विलयन में से विलेय के कणों को छानन विधि या निस्यंदन विधि भी बोला जाता है, इसे द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसी कारण इनके कण स्थायी होते हैं। कहने का मतलब अगर आप एक जल और चीनी का विलयन बना लेते हो और जब उसको आप छन्नी लगा के छानो तो कह दो ऐसा भैया इसमें से चीनी अलग हो गई और जल अलग हो गया, विलेय और विलायक अलग हो गए, तो होगा क्या? नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि छानन विधि या निस्यंदन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, इसी कारण इनके कण स्थायी होते हैं। स्थायी कैसे होते हैं भैया? आप सोचो कि जल और चीनी को आप बना दिए हो और आप ऐसे नॉर्मली रख दो एक जगह, एक बीकर या फ्लास्क में या ग्लास में या किसी भी बर्तन में या किसी भी पात्र में रख दो, तो अब आप सोचो कि चीनी अलग हो जाएगी, कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगी और जल अलग हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इनके कण स्थायी होते हैं, जब ये मिल जाते हैं आपस में तो ये किसी भी भौतिक विधि के द्वारा निकाले जा सकते हैं, लेकिन भौतिक विधियों में भी कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनके द्वारा निकाले नहीं जा सकते हैं। तो यही इसका कहने का मतलब था कि इनके कण स्थायी होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो कमेंट और शेयर करें।